अस्सलाम वालेकुम। एमए फ़ाइनल उर्दू के 7th पेपर तंजो मज़ा में हम अवध पंच और तंजो मज़ा की बात कर रहे थे कि अवध पंच अखबार ने तंजो मज़ा जैसी असनाफ़ को एक पहचान दी और लोगों से रूबरू करवाया कि तंजो मज़ा क्या है। हम बात कर चुके कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 में स्पीकटेटर और टेटलर अखबार से मुताशिर होकर हिंदुस्तान आकर तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसका मकसद कौम की इस्लाह था, जिसमें मजहबी, तहज़ीबी, तालीमी, समाजी मशाइल और जदीद ख़यालात की तरवीज व अशात थी। इसी तरह मुंशी सज्जाद हुसैन ने भी सर सैयद अहमद ख़ान की तरह लंदन के ही एक अखबार पंज से मुताशिर होकर एक ऐसा रिसाला, एक ऐसा अखबार निकालने का इरादा किया जिसका मकसद मुआशरे की इस्लाह के साथ साथ गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का काम भी अंजाम देना था। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने अवध पंच के नाम से एक अखबार निकालना शुरू किया। जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान जदीद रुझान के अलंबरदार थे, उसी तरह मुंशी सज्जाद हुसैन और उनके जो साथी थे वो पुरानी तहजीब को बरकरार रखने का इरादा रखते थे और इसीलिए उन्होंने हिफ्त रोज़ा अखबार, हफ्ते में एक बार निकलने वाला अवध पंच जारी किया। अवध पंच अखबार का पहला शुमारा 14 जनवरी 1877 ईस्वी को शाये हुआ, ये हम बात कर चुके हैं। और मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1912 तक इसकी अशात जारी रखी, उसके बाद ये बंद हो गया। फिर 1916 में जस्टिस करामत हुसैन के मशवरे पर हकीम मोहम्मद मुमताज़ उस्मानी ने उसे दोबारा जारी किया, जो 1933 ईस्वी में बंद कर दिया गया। इसके बाद हकीम उस्मानी के ही बेटे जहीर हैदर ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से 1934 में उनकी वफ़ात हो गई और ये अखबार बंद हो गया। अवध पंच का जब पहला शुमारा मंजरे आम पर आया, जब इसका पहला शुमारा निकला तो इसकी मकबूलियत, इसका नाम, इसकी शोहरत इतनी तेज़ी से फैली कि सारे हिंदुस्तान में इसकी धूम मच गई। हर किसी की ज़बान पर अवध पंच का ही नाम था। ये उर्दू ज़बान में अपनी नौवियत का सही मानी में पहला मज़ाहिया व फ़क़ाइया अखबार था। ये ऐसा पहला अखबार था जिसमें तंज व मज़ा के अनासिर मौजूद थे और इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 19वीं सदी में हिंदुस्तान के 28 शहरों से तकरीबन 70 पंज अखबारात मंजर आम पर आए। इसी की नकल में हर किसी ने पंज के नाम से अखबार निकालने शुरू कर दिए और उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं कि 28 शहरों से तकरीबन 70 पंज अखबार निकलने शुरू हो गए। इन सभी अखबारात का अवध पंच की तरह ही मस्तरक हदफ था, निशाना था, और वो निशाना था मगरिबी तहजीब और सर सैयद की इस्लाही तहरीक। इनके ऊपर निशाना बनाना जैसे अवध पंच का मकसद था, वही बाकी पंच अखबार के मकासद थे। अवध पंच ज़राफ़त का सरचश्मा था और लोग इसके फ़िक्रों और लतीफ़ों पर महीनों हंसते रहते। ये अखबार
खबरनामा ना होकर खबरों पर अपने नज़रिए से राय देने वाला अखबार था। ये ऐसा अखबार था जिसका काम खबरें छापना नहीं था, बल्कि जो खबरें होती थी उन खबरों पर अपने अपने अपनी राय देना और तंज व ज़राफ़त की आड़ में उन खबरों को इस तरह से पेश करना कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएं। और राय देने का काम अवध पंच में लिखने वाले लोगों के पास एक ही हथियार था, वो था तंजो मजा। चकबस्त ने लिखा है, अवध पंच की यादगार खिदमत ये है कि इसने उर्दू नस्र को इसका मशनूई यानी बनावटी जेवर उतार कर, जिसमें सिवाय कागजी फूलों के कुछ ना था, ऐसे फूलों से आरास्ता किया जिनमें कुदरती लताफत का रंग मौजूद था। यानी इससे पहले जो उर्दू नस्र लिखी जाती थी उसमें एक बनावटी रंग मौजूद होता था, और अवध पंच ने उस बनावटी जेवर को, उस बनावटी रंग को उतार फेंका और ऐसे फूलों से उर्दू नस्र को सजाया जिसमें कुदरती रंग, कुदरती लताफत मौजूद थी। अवध पंच से पहले जो उर्दू अखबार जारी थे उनकी ज़बान ऐसी होती थी जिसे हम महज मोहब्बत से उर्दू कह सकते हैं। यानी उसमें फ़ारसी का रंग इतना गालिब था कि हम महज नाम के तौर पर, मोहब्बत के नाम पर, उर्दू से मोहब्बत के तौर पर उसको उर्दू ज़बान कह सकते हैं, लेकिन उसमें उर्दू ज़बान कहीं मौजूद ना थी। आज उर्दू जिस सलीस और पाकीज़ा रोशनी पर जा रही है उसकी ऐजाद में अवध पंच का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नस्र को वो मीठा रंग, वो सलीस रंग दिया था, तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा अवध पंच का भी माना जाता है। अवध पंच की असार से उर्दू अदब में एक नई सिन्फ वजूद में आई जिसे तंजो मजा कहा जाता है। हम इस पर बात कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज जब हम अवध पंच की फ़ाइल देखते हैं या उसमें शाये होने वाले मुसन्निफ़ीन के मज़ामीन पढ़ते हैं तो ये तहरीरें अब हमारे अंदर गुदगुदी पैदा नहीं करती, क्योंकि ये उस ज़माने की बातें थी, उस ज़माने की में जो कुछ हो रहा था उसका बयान उसमें था। इसीलिए शायद इसकी वजह ये है कि तंजो मज़ा ज़्यादातर अपने दौर से जुड़ा होता है। दौर ही के हवाले से पढ़ने वाला तंजो मज़ा की हामिल तहरीरों से लुत्फ़ उठाता है, और जैसे ही ज़माना बदलता है मिजाज बाशी फूलों की तरह बेखुशबू हो जाता है, और नई नस्ल के लोग इससे इस तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते जिस तरह पुरानी नस्ल के लोग हुए थे। मगर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अब देखिए, अवध पंच में उस ज़माने के हालात तंजो मज़ा की आड़ में पेश किए जाते थे। उस वक्त लोगों को इंतज़ार रहता था कि कब अवध पंच का नया शुमारा जारी हो और कब हम उसको पढ़ें और कब पढ़कर उस पर लोटपोट हो। लेकिन आज जब हम अवध पंच की उन बातों को, उन मज़मून को पढ़ते हैं तो शायद हमें हंसी ना आए, क्योंकि ये उस ज़माने की ऐजाद थी और आज ज़माना बदल चुका है। आज ज़माने के नए ख़यालात हैं और नए मामलात हैं, इसलिए हमें हमारे अंदर वो गुदगुदी पैदा नहीं होगी। लेकिन हर ज़माने में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हर दौर में हंसाते रहते हैं। इनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। मसलन देखिए, रतन नाथ सरसार का फसाना आज़ाद का किरदार है खोजी। मुंशी सज्जाद हुसैन जिन्होंने अवध पंच अखबार जारी किया था, उनका हाजी बगलूल, और नज़ीर अहमद का मिर्ज़ा जाहिरदार बेग। ये ऐसे किरदार हैं जिनको हम जब भी पढ़ते हैं या इनके बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे अंदर वही मशरत, वही खुशी, वही
एक मज़ा का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है। अवध पंच अखबार के बानी मुंशी सज्जाद हुसैन एक निहायत हंसमुख, आज़ाद ख्याल, हक गो, सच्ची बात कहने वाले व बेबाक किस्म के इंसान थे। इन्होंने भी हाजी बगलूल, तुरहदार लोंडी, प्यारी दुनिया व हयात शेख चिल्ली जैसे मज़ाहिया रंग की तसनीफ़ लिखकर उर्दू के तंज़ व मज़ाहिया सरमाये में इजाफ़ा किया। अवध पंच में सज्जाद हुसैन के अलावा मिर्ज़ा मच्छू बेग, सितम ज़रीफ़, अहमद अली शौक, पंडित त्रिभुवन नाथ हिज्र, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, बाबू ज्वाला प्रसाद बर्क, मुंशी अहमद अली कशमुंडी, रतननाथ सरसार और अकबर इलाहाबादी, जिनको सबसे बड़ा तंज़ व मज़ा का शायर कहा जाता है, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने तंज़ व मज़ा के दायरे को वुसअत बख्शी। अवध पंच के लिखने वाले इन मुसन्निफ़ीन ने अपने लहजे से तंज़ व ज़राफ़त की रिवायत को मुस्तहकीम किया। जैसा कि चकबस्त ने लिखा है कि अवध पंच के ज़रीफ़ों की शोखी व ज़राफ़त तबीयत का रंग दूसरा है। इनके कलम से फब्तियाँ इस तरह निकलती हैं जैसे कमान से तीर। जो मज़लूम इन तीरों का निशाना होता है वो रोता है और देखने वाले इसकी बेकसी पर हंसते हैं। इस तरह अवध पंच ने मगरिबी तहजीब और सरसैयद तहरीक को निशाना बनाने की कोशिश में उर्दू अदब को वो दिया कि अदब के ख़जाने में एक अनमोल तोहफ़ा है और उर्दू ज़बान इसके लिए हमेशा एहसानमंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।